नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ पशुपालन सचिव। सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे क्योंकि हम एनिमल हस्बेंड्री की बात, किसानों की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा चर्चा अगर कहीं होती है वो टीवी 9 भारतवर्ष में होती है। सबसे पहले स्वागत इसलिए सर कि ये प्रोग्राम क्या है और इससे कैसे किसानों को सीधे सीधे फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। ये प्रोग्राम जो है ये फोकस करता है लाइफ स्टॉक हेल्थ पे, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। खास करके अभी हाल में लंपी स्किन डिजीज़ का बहुत बड़ा प्रकोप था हमारे किसान भाइयों पे। इस प्रोजेक्ट में हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, 14 अप्रैल को। और साथ में एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, जिसमें हम अपने स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वेटनरी फैसिलिटीज़ हैं और वेटनरियंस हैं, उन सब की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ताकि अगर कोई भी पैंडेमिक ओरिजिनेट करता है तो उसको उसी एरिया में, लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में हम कंटेन कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, और उसकी ज़रूरत पड़े तो उसकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू कर पाएँ, ताकि इस तरह के आउटब्रेक्स को हम जल्दी कंट्रोल कर पाएँ। इस प्रोग्राम में आपने सर 5 स्टेट को चुना है, उसका क्या बेसिक क्राइटेरिया आपने क्या? ये जो 5 स्टेट चुने गए हैं उसका एक बहुत डिटेल रैंकिंग सिस्टम, रिस्क बेस्ड इंडेक्स बनाया गया, बेस्ड ऑन द वेटनरी फैसिलिटीज़ जो उनके पास है उस एरिया में, उनका जो हिस्ट्री है डिजीज़ का, एनिमल डिजीज़ का, उन सबको देखकर एक इंडेक्स बनाया गया। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये 5 स्टेट्स केवल शुरुआत है। हम और फंडिंग की तलाश में हैं और इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी हमें मिल चुका है, तो हम और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार और स्टेट्स को इसमें वन हेल्थ प्रोजेक्ट में कवर करेंगे। सर अब दूध पे आते हैं, क्योंकि दूध की समस्या पूरे देश में और कीमत जो बढ़ी है उसको लेकर हमारे आपके जहन में हमेशा सवाल रहा है। तो सर आपसे ही सवाल रहेगा कि क्या कीमत ऐसी बढ़ती रहेगी या अभी इस पर कुछ नियंत्रण की कोई व्यवस्था बन रही है? अब इसमें आगे क्या होगा, मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से फूड इन्फ्लेशन है उसी तरह से मिल्क में भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर थोड़ा रहेगा। उसका मेन कारण यही है कि पिछले दिनों कोविड के समय हमारे मिल्क का सप्लाईज काफ़ी सरप्लस हो गए थे, क्योंकि डिमांड नहीं था। उस पीरियड में काफ़ी अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ इस सेक्टर में, और उसके बाद जब ओपनिंग हुई तो डिमांड काफ़ी बढ़ गया। तो अभी रीसेंट जो फिगर्स हैं उसमें ये दर्शाता है कि करीब 2%, 1 या 2% इंक्रीज़ है मिल्क प्रोडक्शन में, जबकि डिमांड करीब 8 से 10% बढ़ा है। इसलिए ये इन्फ्लेशन का प्रेशर आ रहा है। सर अब एक और सवाल रहेगा कि अभी आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल करने की बात हो रही है, वो किस तरह के कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? हमारे जो आज के दिन में जो डिपार्टमेंट के स्कीम्स हैं, वो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन हो या राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो, इन सब में हम एंटरप्रेन्योर फोकस ज़्यादा हो गया है। पहले हमारे स्कीम ज़्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर पे ही थे, अब एंटरप्रेन्योर्स को भी हम काफ़ी अच्छी सब्सिडी, 50% तक की कैपिटल सब्सिडी देते हैं। अगर वो साइलेज और फॉडर यूनिट्स बनाएं या अगर नए कैटल ब्रीडिंग फार्म्स बनाएं तो उनको 50% तक की सब्सिडी मिल रही है, बहुत जनरस सब्सिडी मिल रही है, और उसमें काफ़ी अच्छा इस पर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। सर एक सवाल जाते जाते कि सवाल आप लोगों के जहन में जरूर ये होगा कि इस बार होली के समय काफ़ी मिल्क प्रोडक्ट की कमी नज़र आई थी, लोग काफ़ी चक्कर काट रहे थे, दिल्ली वाले जो या दिल्ली के दूसरे हिस्से में या देश के दूसरे हिस्से में थे, प्रोडक्ट में काफ़ी इस बार कमी नज़र आई, लोग कहीं ना कहीं परेशानी हुई है। तो क्या कैसे उसके लिए एक्सपोर्ट करेंगे या फिर अपने पास इनफ है? अभी हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन और स्टॉक्स को देख के मैं ये आपको बता दूं कि लिक्विड मिल्क में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। फैट्स में और बटर में थोड़ी स्टॉक्स कम हैं पिछले सालों से, लेकिन उसमें हमें आयात की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये हमें आगे समर में हम देखेंगे। अभी साउथ में जो फ्लश सीज़न होता है उसका अभी चालू हो रहा है। नॉर्थ में भी अभी वेदर पैटर्न थोड़ा, उतनी गर्मी नहीं आई है, तो उतना ज़्यादा स्कैसिटी, अभी लीन सीज़न शुरू नहीं हुआ है, तो उसको देखकर हम एक डिसीजन लेंगे कि इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। मैं ये बता दूं कि इंपोर्ट एकदम लास्ट रिसॉर्ट है, और क्योंकि हम सबसे पहले फार्मर्स उसे इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि अभी अगर जरूरत पड़ी तो लास्ट रिसॉर्ट है, एकदम ज़रूरत पड़े तभी, लेकिन हमारा यही आशा है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कोशिश हमारी थी कि आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया हो। सुमन कुमार, टीवी 9 भारतवर्ष के लिए।